अमेरिका को सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी शिकस्त, करारदाद नाकाम। रूस ने मजम्मती करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमेरिका के करीबी इत्तेहादी भारत ने भी करारदाद में उसका साथ ना दिया। चीन, भारत और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रूस से जंग रोकने की अपील। आखिरी दम तक अपनी रियासत का दिफा करेंगे। फौरी जंगबंदी के लिए रूस को मुज़ाकरात की भी पेशकश। रूस का मुस्बत रद्द-ए-अमल। मुज़ाकरात के लिए जगह और वक्त का तयन किया जा रहा है। रूसी सदर ने यूक्रेनी फौज को हुकूमत का तख्त उलटने का पैगाम भी भेज दिया। यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करने पर मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ यकजा सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका, बरतानिया और कनाडा ने रूसी सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव के असासे मुंजमद कर दिए। सदर यूरोपीय पार्लियामेंट ने रूस को बैंकिंग निज़ाम स्विफ्ट से निकालने की बड़ी धमकी दे दी। नेटो का अहम इजलास आज होगा। यूक्रेन के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत हथियारों की फराहमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन की मनफी सियासत को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। बोले हुकूमत को नंबर गेम में सबकत है, जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए। शेख रशीद ने कहा, अदम एतमाद की बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए हैं, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च आज घोटकी से शुरू होगा। हलीम आदिल शेख तैयारियों की जायजा लेने पहुंच गए। मार्च के शुरुका 1 बजे निकलेंगे। विफाकी वज़रा, सूबाई अरकान असम्बली और कारकुनान शरीक होंगे। पार्टी कायदीन सखर में जलसे आम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ कल लॉन्ग मार्च का प्लान। शहर शहर तैयारियां उरूज पर। शाहराहों पर बैनर्स और झंडे आवेजा। जियालों का लहू गरमाने के लिए कराची और सखर में रैलियां। लॉन्ग मार्च कल बिलावल भुट्टो की क़यादत में मज़ार क़ायद से शुरू होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। जहांगीर तरीन लाहौर से बरतानिया रवाना हो गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन अपने इलाज के लिए बरतानिया रवाना हुए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। जहांगीर तरीन का अपने ग्रुप के नाम पैगाम। कहा, चेकअप के लिए जा रहा हूँ, आपने मुत्तहद और राब्ते में रहना है। कोरोना वबा की शिद्दत कम हो गई। 24 घंटों में 1207 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रही। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा शरह खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में 12% से ज़ायद रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने से जाती सर्दी लौट आई। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत कई शहरों में रात गए बारिश और ज़ालाबारी। आज भी आसमान पर बादलों के डेरे। बालाई इलाकों में बर्फबारी। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। पैदावारी लागत में इजाफा तो कभी डॉलर की ऊंची उड़ान। छोटी छोटी गाड़ियों की कीमत भी बड़ी हो गई। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में कमी। दिसंबर की निस्बत जनवरी में 30% कम गाड़ियां फरोख्त हुईं। ट्रकों और बसों की फरोख्त में इजाफा देखा गया। PSL 7 में लाहौर कलंदर्स की शानदार जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल में पहुंच गए। कलंदर्स के 168 के जवाब में यूनाइटेड की पूरी टीम 162 रन ही बना पाई। लाहौर के डेविड वीजे ने 8 गेंदों पर 28 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। फिर आखिरी ओवर में 8 रन का दिफा करके टीम को फतह दिलवाई। यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने यकीनी जीत खोई।
मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स में टाइटल की जंग कल होगी। पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर फजल महमूद को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया गया। इंतजामिया की जानिब से साबिक कप्तान की साहबजादी शाइस्ता महमूद को एजाजी कैप और साहबजादे शहजाद महमूद को एजाजी प्लाक दिया। और यूरोप के मुख्तलिफ फुटबॉल लीग्स में दिलचस्प मुकाबले जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन ने नॉर्विच सिटी को 2-0 से शिकस्त दे दी। जर्मन लीग में होफेनहेम ने स्टटगार्ट को 2-1 से हरा दिया। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में तारीख के पहले बल्दियाती इंतखाबात के लिए वहाँ के अवाम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कबायली जिला औरंगज़ेब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक खासा जोश व खरोश पाया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद औरंगज़ेब से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, कबायली अवाम इंतखाबात के लिए कितनी पुरुम्मीद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी के मंजूर होने या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा हो रही हैं। इस वक्त औरंगज़ेब में ये अमल जारी है। यहाँ मैं ये बता दूं कि 4 साबिका कबायली इलाकों में मौजूद जमशुदा अजला औरंगज़ेब, ज़िला कोरम, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान शामिल हैं। तारीख में पहली मरतबा बल्दियाती नुमाइंदों का बाकायदा इंतखाबात बालिग़ राहदही के ज़रिए हो रहा है, इसलिए यहाँ काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि आम लोग भी पूरी के दिन का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सियासी जमातें भी यहाँ काफ़ी मुतहरिक हैं और अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं। इंतखाबात 31 मार्च 2022 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। हतमी फहरिस्त की इशाअत होगी, जिसके बाद इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। जी आपको बताएं कि रिया जी, ट्रैफिक पंजाब ने सूबे भर में ई चालानी सिस्टम मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया है। तफसीलात बताएंगे मियां अरशद मजीद। जी अरशद, बताइएगा। जी, तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर पंजाब भर में ई चलानिंग लाने के हवाले से DIG ट्रैफिक पंजाब शारिक जमाल खान ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भिजवाई गई समरी में आगाह किया गया है कि ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर ई चलानिंग सिस्टम के हवाले से डिवाइसेस और प्रिंटर की ख़रीदारी समेत तमाम अखराजात खुद करेगी, जिसमें पंजाब भर के लिए 7000 ई चलान डिवाइसेस और 7000 प्रिंटर खरीदे जाएंगे। इस ज़िम्मन में पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानब से ई चलान की वेबसाइट का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस सिस्टम के बाद ना सिर्फ करप्शन का खात्मा होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। इस हवाले से हमारी SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर सैयद मोहम्मद अब्बास से भी बात हुई है। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से मंजूरी के बाद 15 रोज़ के अंदर जो है वो ई चलान सिस्टम को पंजाब भर में मुतारफ़ करवा दिया जाएगा। जी शुक्रिया। मर्दान में कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत 5 मोबाइल फूड ट्रकों का इफ्तिताह कर दिया गया। रोजाना 1000 ज़रूरतमंद अफराद को 2 वक्त का खाना फराहम किया जाएगा। रफाक बादशाह की रिपोर्ट में देखिए। गरीबों को अब खाना उनकी दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का दायरा कार मर्दान तक वसी कर दिया गया। मील्स ऑन व्हील्स के नाम से मर्दान में अब 5 मोबाइल ट्रक खाना तकसीम करेंगे। कोई गरीब जो है अगर वो अपने काम के लिए किसी शहर या किसी अड्डे या किसी इंडस्ट्रियल एरिया का रुख करता है तो वो दौराने काम उसको अगर भूख लगती है तो ये मील्स ऑन व्हील्स जो है ये ट्रक जहाँ से डोर स्टेप पे उसको ये सील्ड फूड पैक उसको मिले। इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए अब ऐसी कानून साजी भी होगी कि आने वाली दूसरी हुकूमत इस प्रोग्राम को न रोक सके। हमने कोई आर्जी काम नहीं किया, कानून इसके लिए बाकायदा हमने एहसास प्रोग्राम के पास करने। जिसकी भी हुकूमत आए ये पनागाह के प्रोजेक्ट्स और ये कोई भूखा ना सोए के प्रोजेक्ट्स ये हमेशा कायम रहे। भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत मुल्क के 40 से ज्यादा शहरों में जरूरतमंदों को मुफ्त खाने की सहूलत फराहम कर दी गई है, जिसे दूसरे शहरों तक भी वसअत दी जा रही है। रिफाक बाचा, 92 न्यूज़, मर्दान।